अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने 5.1 की प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारे फार्मूले पढ़ाए हैं और हर क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेथड्स हो सोल्यूशन के लिए। यानी आप अगर कोई एक मेथड भी आपको उसमें आ जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना ईजी होगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। जिस तरह से हर एक्सरसाइज से पहले मैं समझाता हूँ उसकी नई नई चीजें, फॉर एग्जांपल उसमें फार्मूले कौन से यूज होंगे, कौन सी ऐसी चीजें उसमें यूज हो रही है एक्सरसाइज में जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको पहले समझना जरूरी है। तो उसमें जो फर्स्ट वो लिखा हुआ है टॉपिक है वो है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। अब बेसिकली ये होना तो यही चाहिए, और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि उनकी कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। लेकिन बुक के अंदर चूंकि ओ साथ में लिखा हुआ यानी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इसलिए हम उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। अब ये सीरीज बनती कैसे है? जिस तरह से हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की कॉम्बिनेशन से ये जो सीरीज बनेगी उसको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे। इसकी मैंने डिफिनीशन लिख दी आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें होगा क्या। अ सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज एंड अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। यानी अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज की जो टर्म्स है, जो एन टर्म्स है, उनको अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए इस तरह से कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, सेकंड टर्म को सेकंड के साथ, थर्ड टर्म को थर्ड के साथ, और अप टू सॉन एन टर्म को एन के साथ, तो उससे जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक हो गया? प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन मैं भी इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो अब देख लेते हैं कि होगा क्या। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, फॉर एग्जांपल ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपके पास क्या है? अरिथमेटिक सीरीज की वैल्यू है, और ये उसकी क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज की एरे टर्म्स हैं। अब इसमें जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो इस तरह से होंगी कि ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगा इस सेकंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा थर्ड टर्म के साथ, और करते करते ये एन टर्म मल्टीप्लाई होगा इसके एन टर्म के साथ। सो ये हो जाएगा ए प्लस डी आर, ए प्लस टू डी आर स्क्वायर एन मल्टीप्लाई बाय अप टू सोन ए प्लस एन माइनस वन डी आर पावर एन माइनस वन। यानी ये टर्म और ये लास्ट टर्म क्या आपस में मल्टीप्लाई हो गई है। सो विच इज कॉल्ड अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। बस ये आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर उसमें कहा गया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए एक्सरसाइज में, और उसमें ये पूछा गया कि सॉल्व बाय अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक हो गया? सो उसमें फिर हम इसको यूज करेंगे। हम इसमें कोशिश ये करेंगे कि इसकी जो nth टर्म बनेगी, यानी इसकी जो लास्ट फार्मूला टाइप जो वो बन जाए इस सीरीज का, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। सो nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज, इसमें होगा क्या? अ सीरीज विच इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी अगर प्रोग्रेशन की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दी जाए, इज कॉल्ड द अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल सीरीज। सो दस nth टर्म सच एज द सीरीज हैज a प्लस एन माइ, यानी जो वो लास्ट टर्म थी ना, उसी को हम क्या कहेंगे? उसकी nth टर्म कंसीडर करेंगे। तो उसमें ए की वैल्यू का होना जरूरी है, एन की वैल्यूज हो गई, डी हो गया, आर हो गया। यानी यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होगा कि अगर ए की वैल्यू है तो आर की वैल्यू भी यानी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक हो गया? अब अगर हम इनको सम कर दें, यानी इन तमाम वैल्यूज को अगर ऐड कर दी जाए, तो उससे क्या होगा? सो यहाँ पे देख लें, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, एस एन की फॉर्म में इसको लिख लिया ए प्लस डी आर, ये प्लस ऑन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर मैं इस इक्वेशन वन के साथ आर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो आर एस एन ए आर आर स्क्वायर एंड अप टू सोन आर पावर एन माइनस वन, और ये एक टर्म जो है इसमें आर, ये हो जाएगी एन प्लस वन माइनस वन आर पावर एन। यानी ये क्या होगा? इससे एक टर्म पहले वाली और ये वाली टर्म हो गई है। ठीक हो गया? तो अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन ऐसे होगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन वी ऑब्टेन। इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन माइनस आर एस एन ए प्लस डी आर स्क्वायर। मतलब इन सब वैल्यूज में क्या है? डी आर की फॉर्म में वैल्यूज आ गई एन माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर पावर एन। तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो वन माइनस आर है ये यहाँ पे राइट साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इन वैल्यूज में देखें तो डी आर सब वैल्यूज में कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं, डी की वैल्यू को और आर की वैल्यू को भी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वन, फिर ये करते 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 आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी।
अच्छा जी, ये जब डिवाइड हुआ है तो ये फर्स्ट टर्म के साथ इस टर्म के साथ इस टर्म, इन तमाम टर्म के साथ ही क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो एस एन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर स्क्वायर। जब ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ना, ये डी आर और ये, क्योंकि ये हमने इसलिए कॉमन नहीं, ताकि इसमें से जो वैल्यू रह जाएंगी ना वो क्या होगी, आर पावर एन माइनस वन, मतलब ये वैल्यूज रह जाएंगी, बाकी सारी टर्म जो इसकी खत्म हो जाएंगी। ये हो गया। यहाँ से आपके पास ये थर्ड इक्वेशन बन गई है। सो अब विच इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी एक वो फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा, a प्लस एन माइनस वन डी एन आर पावर एन माइनस वन, वो होगा सिंपल सीरीज के प्रोग्रेशन की फॉर्म में अगर वैल्यूज हैं। और अगर इसका सम निकालना हो तो सम के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला सारा का सारा क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाता है कि जब ज्योमेट्रिक सीरीज की बात होती है तो वहां पे सिर्फ सिंगल वैल्यूज नहीं होती, बल्कि इन्फिनिटी टाइम्स तक आपकी वैल्यूज चली जाती है, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तब हमें उसके इन्फिनिटी टाइम का भी एक फार्मूला चाहिए होगा इन्फिनिटी वैल्यूज के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फिलहाल मेंशन कर देते हैं कि नॉट सम ऑफ द इन्फिनिटी ऑफ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज इज, यानी अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो r पावर n इज अप्रोचेस टू 0 as n approaches to infinity। so इक्वेशन 3 रिड्यूस टू, इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है वो इस तरह से हो जाएगी, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अगर इन्फिनिटी टाइम, यानी अगर n की वैल्यूज बहुत ज्यादा है, यानी अब डॉट 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 अप टू सो ऑन लिखा हुआ और उसको सम करने का कहा जाए, तो उसमें जो हम इन्फिनिटी टाइम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। मैं इसको बता देता हूँ, ये वाला, ठीक हो गया। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। सो विच इज द सम रिक्वायर्ड टू इन्फिनिटी ऑफ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। तो बस आपने इस फार्मूले को भी याद रखना है कि अगर इन्फिनिटी टाइम तक वैल्यूज की हो ना तो हम इसको यूज करेंगे। तो बस इसकी यही थ्योरी थी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि इसमें टोटली पिछले वाले से टोटली डिफरेंट फार्मूले यूज हो रहे हैं, क्योंकि उसमें जो nth टर्म की फार्मूले की वैल्यूज थी वो टोटली डिफरेंट थी, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इसको आपने देख लिया होगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप एक दफा इसको रीड लाजमी कर लीजिएगा। बेशक अगर इसको यहाँ से नहीं देखना तो आप इसको बुक से रीड कर लीजिएगा, लेकिन रीड लाजमी कीजिएगा। तो एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि सम टू एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यानी ये जो जितनी भी सीरीज की वैल्यूज गिवन है इसको एन टर्म, यानी सम एन टर्म तक हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो सम का मतलब क्या होता है कि एस एन वाला फार्मूला ही यूज करना है, ठीक हो गया। पिछले वाले में आपको याद होगा एक्सरसाइज के अंदर 5.1 अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया है और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है तो उसमें टी कैसे लिखा गया था, टी एन से रिप्रेजेंटेशन थी वहां पे। यहाँ पे क्या है, जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज के हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सम करें तो एस एन का ही फार्मूला लिखेंगे। अब इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमने यूज करनी है, डिस्कस करनी है। वो क्या है वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आगे चल के आपको समझाता हूँ। पहला काम, सोल्यूशन जो गिवन है वो सीरीज कौन सी है, पहले इसको पहचान ले। तो ये सीरीज जो है, ज्यादातर इस तरह की जो सीरीज इस एक्सरसाइज के हवाले से गिवन है वो क्या है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज इस तरह। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, वैसे तो अरिथमेटिक को यानी सी ओ लिखा हुआ है, तो इसको अरिथमेटिकल भी पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप इसको अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ लें तब भी ठीक हो, यानी इसको भी इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो सोल्यूशन इसको मेंशन कर देंगे, द गिवन सीरीज इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक हो गया। ये क्या है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब इसके साथ साथ और क्या करना है, इसके साथ ये करना है कि इसको हम एस एन की फॉर्म में सपोज भी कर लेते हैं कि लेट सपोज दैट एस एन बी द सम ऑफ, तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर 3.2 क्यूब प्लस 4.24 एंड प्लस, अगर इसको कंटिन्यू रखें तो जो फर्स्ट टर्म है देखें ना 1 2 3 4, तो ये अगर चेंज होता जाएगा और लास्ट में अगर देखें इसकी वैल्यू तो वो आ जाएगी आपके पास के एन डॉट, ठीक हो गया, ये आ रहा है। फिर उसके बाद यह देखें तो ये 2 यानी यहाँ पे डॉट 2, इसकी पावर में कुछ हम लिखेंगे, पावर में क्या लिखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 1, फिर यहाँ पे 2
3 4 5 6, यानी यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो ये इसकी n टर्म भी मैंने यहाँ पे इस सीरीज की जो बन रही थी वो मैंने लिख दी है। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या होगा, हमने इसके साथ कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। मैंने इसकी जो वो जब उसको सम को सॉल्व करके बता रहा था तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जो r की वैल्यू है वो आपने लाजमी मल्टीप्लाई करनी ही करनी है। ठीक हो गया, मतलब जो भी क्वेश्चन हो आपने क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उनको इक्वेशन के नाम दे देना है और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी जिस तरह से अगर ये इक्वेशन है तो लाइक इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब इसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वो मोस्टली जो है वो आर के ही, यानी इसमें आर लिखा होगा, ये आर है, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर क्यूब हो गया, आर 5 4 5 6 एंड अप टू आर पावर एन। आर की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, सो वी गेट, बिकॉज मेंशन भी कर दूंगा अभी फिलहाल समझा देता हूं कि बिकॉज आर इज द रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक हो गया, ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2। ठीक हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से देखें तो आर की जो वैल्यू है वो कॉमन रेशियो है और वो क्या है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक हो गया, ये हो गया। सो वी गेट, ये उम्मीदें समझ आ गया होगा कि इसमें 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यों मल्टीप्लाई करना है। अब देखने अगेन वही बात होगी, आप कहेंगे कि सर थोड़ा लेक्चर को लेंथी कर देते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको इस तरह से समझाऊं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी याद ना रखना पड़े, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। सो क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी ये होता है कि एक एक चीज जो है उसको बार बार समझाया जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा ना डिटेल बताई जाए, ताकि आप लोग के लिए क्या हो, सॉल्व करने में भी आसानी हो और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर। जाहिर बात है आप इस पर टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम ही वेस्ट करने वाली बात है अगर आपको चीज समझ ना आए तो आपने टाइम को रिटेन करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा लेक्चर लेंथी भी हो जाए लेकिन अपने कंसेप्ट के हिसाब से चलना है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, अगर देखा जाए तो वो अरिथमेटिक सीरीज का होगा। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज का या प्रोग्रेशन का होगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपके पास एस एन की फॉर्म में है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है, इसमें जो आर की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जैसे ही मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो ये हो जाएगा 2SN इज इक्वल टू 1.2 पावर, देखे ना ये 1 है तो 1 ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2.2 पावर 2 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, अगर इसको देखें तो 2 प्लस 1 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, फिर प्लस 2.2 पावर 4 प्लस 4.2 पावर 5 एंड प्लस अप टू सो ऑन। अगर यहाँ पे देखें तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो इस तरह से होगी कि इसकी जो इससे पहले वाली टर्म, यानी यहाँ पे अगर देखें तो वो होगी कि n, यानी इससे एक टर्म पहले हो गई है ना, ये हो जाएगी n-1 2 पावर n हो जाएगा और प्लस n.2 पावर n प्लस 1। ठीक हो गया। ये हो सके थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो के ये क्यों लिख दिया है। इससे जो पहली टर्म है ना, जैसे ये देखें ये n लिखा हुआ है ना, तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, अगर हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड पे जाते हुए ये जो टर्म होगी इससे ये माइनस हो जाएगा n-1। ठीक है, क्योंकि ये देखें ना, ये अगर इसको राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये जो वैल्यूज है ये डिक्रीज हो रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता देखें ना, 4 था, फिर ये 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1, तो इसका मतलब इसको लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो इससे जो एग्जैक्टली एक टर्म जो पहले वाली होगी वो क्या होगी, n-1 होगी। ठीक हो गया। उसकी 2 पावर n क्यों आ गया है, यहाँ पे देखें n+1, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो उसकी पावर जो है वो n+1 हो गई है। सो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन 2 का। तो याद होगा कि जब हमने वहां पे उसकी एन टर्म देखी थी तो उसमें हमने क्या किया था, जो इक्वेशन थी उसको सब्ट्रैक्ट किया था। तो यहाँ भी से हम वही काम करेंगे। सो मेंशन कर देंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा जी, एक और बात, अक्सर ये लिखा होता है गाइड में भी, मैं भी आपने कहीं पे देखा हो या टीचर करवाते रहते हैं, वो लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 1 फ्रॉम 2, और अगर आपने उस चीज का ख्याल ना रखा, यानी सीक्वेंस का ख्याल ना रखा, तो आपका वो क्वेश्चन गलत कंसीडर होता है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप ना इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 ये इस तरह की वैल्यूज लिखने के बजाय आप ये लिख लें कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब वो किस तरह से सब्ट्रैक्ट करूंगा वो मेरी मर्जी है, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया, मैं बस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो उससे ये होगा कि आपकी उसकी सीक्वेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब मेरी मर्जी, मैं चाहे पहले सेकंड इक्वेशन लिखूं या पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, 2s n, यानी मैं सेकंड वाली को पहले लिख रहा हूं, 1 डॉट 2 पावर n प्लस 2 डॉट 2 पावर 3 प्लस 3 डॉट 2 पावर 4 प्लस 4 डॉट 2 पावर 5 प्लस n माइनस 1 2 पावर n प्लस n डॉट 2 पावर n प्लस 1। ठीक हो गया। फिर यहां से नेक्स्ट लिखेंगे एस एन की वैल्यू। सो एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पे एक वैल्यू में 1 डॉट 2 लिखा हुआ है सिर्फ प्लस, यानी उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। यहाँ पे 2 था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 डॉट 1 डॉट, हाँ 2 डॉट 2 स्क्वायर प्लस 3 डॉट 2 क्यूब प्लस 4 डॉट 2 पावर 4 5 डॉट 2 पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन n डॉट 2 पावर n। ठीक है, इसको बहुत ही बारीकी से और ध्यान से लिखिएगा। अगर एक भी पॉइंट आगे पीछे हो गए तो पूरा क्वेश्चन आपका समझने गलत हो गया, मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक हो गया कि अगर इनको लिखने में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैटर्न का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से किया जाए। तो चूंकि सब्ट्रैक्टिंग है तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस ये सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी एस एन आ जाएगा। माइनस 1 डॉट 2, फिर माइनस 1 डॉट 2 पावर 2, माइनस 1 डॉट 2 क्यूब, माइनस 1 डॉट 2 पावर 4, माइनस 1 डॉट 2 पावर 5, और n माइनस एन करेंगे तो ये दोनों n माइनस एन कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो है यहाँ से वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, ये n और ये माइनस 1 डॉट माइनस माइनस 1 डॉट 2 पावर 1 डॉट ये हो जाएगा 2 पावर n, और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस n डॉट 2 पावर n प्लस 1। ठीक हो गया। बस इसमें से जो साइन थे वो उस हिसाब से चलता है, बल्कि नहीं, हाँ ठीक हो गया, क्योंकि ये जो साइन थे ये ग्रेटर हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। सही हो गया। अब इसमें देखें कुछ कॉमन लिखा हुआ है इन तमाम वैल्यूज के अंदर, और वो क्या है, तमाम वैल्यूज में क्या है, नेगेटिव साइन कॉमन लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये 1 तो वैसे ही खत्म हो गया ना, मतलब माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन 2 पावर n एंड प्लस n डॉट 2 पावर n प्लस 1। ठीक हो गया। अब अगर ये जो ब्रैकेट में क्लोज वैल्यू है इसको देखा जाए तो ये क्या है, ये तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, मतलब उसकी फॉर्म में वैल्यू आ गई है। तो इसकी जगह जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो मैं लिख देता हूँ पहले, जो यूज करने लगा हूँ वो क्या है, वो ये है कि a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और चूंकि ये क्यों यूज करेंगे ऐसे ये वाला फार्मूला, एंड प्लस अप टू सो ऑन n डॉट 2 पावर n प्लस 1, यहाँ पे नेगेटिव साइन, इसकी जगह ना ये वैल्यू यूज होगी। ये बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यू है, यानी ज्योमेट्रिक सम की वैल्यू है। अब r की वैल्यू को देख लें, r की वैल्यू क्या है, इसमें ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला होगा, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो क्या होगा, r माइनस 1, यानी r पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू a की होती है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 n प्लस
अप टू सो ऑन, मतलब ये जो अप टू सो ऑन इतना ज्यादा लिखा होता ना, ये खत्म हो गया, अब ठीक हो गया। इसकी जगह डायरेक्ट हो जाएगा एन डॉट टू पावर एन प्लस वन। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लोज होकर एक फार्मूले के अंदर आ गया है, ठीक हो गया। ये इसलिए अप टू सो ऑन इसलिए लिखे ताकि आपको ये ना, ये पूरी जगह कवर करने के लिए ना ये सिर्फ डॉट डाले, अगर ना भी डालें तो भी ठीक है, क्योंकि वैसे बनते नहीं है। क्योंकि इसकी जगह ये यूज करने तो बस ये वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस स्टेप में चूंकि फार्मूला लिखा है तो इसलिए मैंने ये डॉट्स लिख लिए हैं, ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस टू वन माइनस टू पावर एन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस एन डॉट टू पावर एन प्लस वन। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो टू मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टू पावर एन प्लस एन डॉट टू पावर एन प्लस वन, ठीक हो गया। ये इसकी क्या हो गई है? वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं, फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं? इस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू माइनस टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर एन प्लस वन, एन प्लस एन डॉट टू पावर एन प्लस वन। तो अब देखें इन दोनों को, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो खैर नहीं हो सकती, तो इनमें से टू पावर एन प्लस वन कॉमन ले लेते हैं तो ये एन माइनस वन हो जाएगा। तो यही इसका एस एन फाइंड हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, सिर्फ सीक्वेंस में लिख लिया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो टू प्लस यहाँ पे टू पावर एन प्लस वन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा एन और यहाँ पे रह जाएगा माइनस वन, ठीक हो गया। तो ये एस एन की वैल्यू फाइंड हो गई है, यही हमने फाइंड आउट करना था। सो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। सो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। मुश्किल नहीं है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ थोड़ा सा चेंज है तो आपको मुश्किल फील होगा, वो जाहिर बात है, नई चीज है, उसको पढ़ेंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मुश्किल ही फील होगी। तो आप क्वेश्चन नंबर वन के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसकी स्टेटमेंट देखें तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उसमें वन प्लस टू स्क्वायर, फिर इस तरह फोर, फिर इस तरह, मतलब वैल्यू जो थी वो इस फॉर्म में लिखी हुई थी। लेकिन इसमें जो वैल्यूज हैं वो देखें, वन भी है, साथ में नंबर्स भी हैं, फिर कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल भी आ गया है, एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें ना थोड़ा सा जो है पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मेथड वही रहेगा। तो सोल्यूशन पहले मेंशन कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस गिवन, सीरीज गिवन है, वो कौन सी है? अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल सीरीज। तो मेंशन कर देंगे द गिवन सीरीज इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये देखें मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन में आपने यही करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने ये लिखनी है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है कि लेट्स सपोज दैट एस एन बी द, जो एस एन है वो क्या है, सम ऑफ जो स्टेटमेंट, यानी जो हमें क्वेश्चन की वैल्यूज गिवन है वो क्या है, एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। सो रिप्रेजेंट करने के लिए लेट एस एन बी द सम ऑफ, तो यहां पे लिख लेते हैं कि वन प्लस फोर एक्स, मेंशन कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं वन प्लस फोर एक्स, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स क्यूब प्लस, अब इसकी एन टर्म हमें चाहिए। एन टर्म का मतलब क्या होता है कि जब ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं तो आगे चल के इसकी लास्ट टर्म पे क्या वैल्यू आएगी, तो प्लस अप टू सो ऑन। अब लास्ट में ये आएगा कि अगर इसमें देखें तो वन प्लस थ्री, थ्री का गैप आ रहा है, वन प्लस थ्री, फिर थ्री प्लस फोर सेवन, फिर सेवन प्लस थ्री टेन और अप टू सो ऑन। तो इस तरह से इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एन माइनस टू। अब देखें अगर मैं डायरेक्ट थ्री लिख लेता, थ्री एन लिखता, तो थ्री वन जार थ्री आ जाता, फिर थ्री वन जार थ्री टू जार सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन। तो ये जो वैल्यूज थी इस फॉर्म में ये दोबारा नहीं आनी थी। सो अब इसमें ये होगा कि अगर वन लिखते हैं, थ्री वन जार थ्री, थ्री माइनस टू से वन, फिर थ्री टू जार सिक्स, सिक्स माइनस टू से फोर, फिर थ्री थ्री जार नाइन माइनस फोर टू से सेवन, और इस तरह से ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। लास्ट में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा अक्सर पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, किसी में वो क्या होता है, वो एन टर्म यानी एक्स की पावर एन होती है, जिस तरह से वहां पे था एक्स पावर एन। लेकिन यहाँ पे देखें तो इस वैल्यू में एक्स की पावर क्या होगी, वो लिख लेते हैं यहाँ पे एट द एंड पे कि एक्स पावर, यहाँ पे देखें तो एक्स पावर जीरो, वन टू थ्री फोर एंड अप टू सोन, तो यानी यहाँ पे होगा एन माइनस वन। सो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन का।
सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के साथ हमने r की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, जिस तरह से पहले भी बताया है। सो अब सिंपल यहाँ पे देखें r की वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x वी गेट। सो मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x एस एन इज इक्वल टू x इंटू ये 1 से होगा तो फिर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 10x 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ से आपके पास जो है इसकी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी कि अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x पावर -1 प्लस 1, तो ये होगा 3n-2 x पावर n-1 प्लस 1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x पावर n आ जाएगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इसको अगर देखें तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास ना ये n की वैल्यूज आ गई ना। अब हमें क्या चाहिए, इससे एक पहले वाली टर्म चाहिए जिसके अंदर क्या हो, n-1 लिखा हो। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x एस एन इज इक्वल टू x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। यहां से देखें तो 3n-2 है ना, तो वो हो जाएगा 3n-5। ठीक हो गया। तो उसमें होगा x पावर n-1 प्लस 3n-2 x पावर n। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, यहां पे इसको इक्वेशन 2 का नाम ये हटा देते हैं। ठीक हो गया। अब सिंपल क्या करना होता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, क्या होगा। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है, अगर इसकी लेफ्ट साइड देखें तो वो एस एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन माइनस एक्स एस एन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4-1 यानी 4-1 और साथ में x कॉमन लिख लेते हैं, प्लस 7-4 x स्क्वायर प्लस 10-7 x क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3n-2 और इसमें से माइनस कर देंगे 3n-5 और ये हो जाएगा x पावर n-1 और लास्ट में हो जाएगा -3n-2 x पावर n। ठीक हो गया। पिछले वाले में मैंने एक और मेथड कराया था जिसमें मैंने जिसे जो पहले वाला पार्ट है उसमें मैंने क्या लिखा है, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखी है फिर सेकंड इक्वेशन लिखी है, तो उससे माइनस करके लिखा है। सो आई थिंक मुझे लगा कि वो वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी उसको वैल्यूज को एक जगह पे मेंशन करना फिर उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इसलिए मैंने इसको ट्राई किया। तो ये वाला काफी ईजी लग रहा है। अब देखें इन दो वैल्यूज में से क्या है, एक्स एन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से 4-1 करेंगे तो 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो 3n-2 माइनस 3n प्लस 5 और ये हो जाएगा x पावर n-1 एंड माइनस 3n-2 x पावर n, ये आ जाएगा। अब इसमें जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर लेते हैं, वो क्या है, ये और ये कैंसिल हो रहा है। सो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3x एंड प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3x पावर n-1 एंड माइनस 3n-2 x पावर n। ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब ये जो ये वाली टर्म है इसको क्लोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, क्लोज करके लिख लेते हैं 3x प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन 3x पावर n-1 माइनस 3n-2 x पावर n। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है। सो 1 माइनस x और ये हो जाएगा एस एन। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स एस एन 1 प्लस ए 1 माइनस आर पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर माइनस 3n-2 x पावर n। ये वाली जो वैल्यू है ये मैं किसकी जगह यूज कर रहा हूँ, जो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x क्यूब एंड अप टू सो ऑन लास्ट में जो वैल्यू थी
वो थी उसके अंदर 3x⁻n-1। अब देखें ये वाला जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ये बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, और इसमें जो ये वाली वैल्यू है n वाली, फार्मूले के अंदर ये 1 - x⁻n है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो जो टर्म्स के हिसाब से देखें तो वो n-1 लिखा हुआ है। तो जो n टर्म्स तक लिखी हुई है, मतलब n टर्म्स है तो n लिखेंगे, n-1 टर्म्स है तो n-1 लिखेंगे। ठीक हो गया। तो इसका देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, कभी n के लिए यूज करेंगे और कभी n-1 के लिए यूज करेंगे। सो इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे। अब इसमें जो वैल्यू थी a की वो थी 3x, जो a की फर्स्ट टर्म होती है वो a की वैल्यू होती है। फिर उसके बाद अगर इसमें माइनस करें तो इसमें सिंपल आ रहा है r की जगह पे x, और ये हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x, और ये हो जाएगा -3n-2x⁻n, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसके साथ तो ये हो जाएगा 3x 1 - x⁻n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x। ठीक हो गया, -3n-2x⁻n, ये हो गया। अब सिंपल क्या करते हैं, इस 1 - x को डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे sn रह जाएगा, ये डिवाइड होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 - x। इसको पहले लिख लेते हैं -3n-2x⁻n एंड डिवाइडेड बाय 1 - x, और ये हो जाएगा +3x 1 - x⁻n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x। और यहाँ पे देखें x आया है और यहाँ पहले से लिखा हुआ था, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 टाइम लिखा हुआ है और ये जब डिवाइड होकर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होकर यानी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 - x 1 - 3n-2x⁻n प्लस 3x 1 - x⁻n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x होल स्क्वायर। ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब देखें इस वैल्यू को इसके साथ एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, जिस तरह से ये और ये थे, मतलब सिंपल एक जगह पे प्लस करके या माइनस करके लिखा है, क्योंकि सॉल्व तो नहीं हो रहे थे। लेकिन अब लिखना क्यों जरूरी था, लिखना इसलिए जरूरी था कि जो बुक का आंसर है उसमें इन दोनों वैल्यूज का क्या किया गया है, लास्ट में एलसीएम लिया गया है। सो ये हम भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे कि ये जो लास्ट वाली फर्स्ट वाली टर्म में इसके एलसीएम से ये वाला नंबर आ गया। सो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, 1 + 2x 3x² + 4x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो इस सीरीज को देखें, ये इसी सेकंड वाले पार्ट के साथ ना मिलती जुलती ये वाली सीरीज। तो इसको सॉल्व करने सोल्यूशन पहले तो मेंशन कर देंगे कि जो गिवन सीरीज है वो क्या है, द गिवन सीरीज इज अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल लिखा है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक लिखा हुआ था। सो मैंने पहले बताया था कि हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब फिर क्या करते हैं, लेट्स सपोज दैट एस एन बी द सम ऑफ। अब सम ऑफ जो सीरीज की जो वैल्यूज है इसको अगर सम की फॉर्म में लिखें तो एस एन हो जाएगा 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो आपके पास वैल्यू है ये अगर आगे कंटिन्यू हो तो ये आपके पास सिंपल बन जाएगी यहाँ पे +n, और इसकी पावर देखें तो इसकी पावर में x⁻0 फिर x⁻1 2 3 4, यानी x की पावर में से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻n-1। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो इक्वेशन 1 के साथ सिंपल क्या करेंगे, x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें r की वैल्यूज होती हैं, मतलब पहले भी बताया है कि जो r की वैल्यू है इसके अंदर वो x है, x x², x³। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता तो वही r की वैल्यू होती, तो ये हम लाजमी कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, सो मेंशन कर देंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x वी गेट। ठीक हो गया, मेंशन कर लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x वी गेट। अब हमें क्या हासिल होगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, x इंटू एस एन इज इक्वल टू x + 2x² + 3x³ + 4x4 एंड प्लस अप टू सो ऑन। जब ये कंटिन्यू करेंगे तो इससे जो इसके वाली टर्म है ये वाली, ठीक हो गया,
इससे एक पहले वाली टर्म भी लिख लेते हैं, क्योंकि अगर इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस में +1 -1 x पावर n रह जाएगी। तो इस वैल्यू के साथ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि वो वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। सो इसलिए यहाँ से पहले से लिख लेते हैं कि वो क्या है, n-1 x पावर n-2 + 1 एंड प्लस n इंटू एक्स पावर n-1 + 1। ठीक हो गया, तो ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पे सिंपल क्या होगा, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। सो x s n इज इक्वल टू x + 2x² + 3x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन n-1 x पावर ये हो जाएगा n-1 + n इंटू एक्स पावर n। ये इसकी वैल्यू हो गई है। सो इसको अब नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब सिंपल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। अब करना क्या है, करना ये है कि ये देखें फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एस एन माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू, ठीक हो गया, ये लिख लेंगे। अब इसमें जो वैल्यूज हैं वो बारी बारी मेंशन कर देते हैं। वो वैल्यूज ऐसे मेंशन होंगी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 तो एज इट इज रहेगा, +2 - 1 x, फिर हो जाएगा +3 - 2 x² +4 - 3x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 x पावर n-1 एंड प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट करें तो n x पावर n, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 - 1 से 1 आ जाएगा, या 3 - 2 से 1, तो यानी 1 + x x² x³ एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से ये वैल्यू बन जाएगी। सो ये मैंने मेंशन कर दिया 1 - x Sn 1 + x + x² + x³ एंड प्लस अप टू सो। देखें यहाँ पे मैंने जो n टर्म थी ना उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करी ताकि समझा सकूं कि ये दो वैल्यूज भी कैंसिल हो गई हैं। सो यहाँ से आ जाएगा 1 - x Sn इज इक्वल टू 1 + x + x² + x³ प्लस अप टू सो ऑन x पावर n-1 एंड -n x पावर n। अब यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यूज को क्लोज कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 + x + x² + x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन x पावर n-1 -n x पावर n, ये हो गया। अब इसको अगर फर्दर देखें, ये वाली वैल्यू ये बेसिकली आ जाएगी कि 1 + a इंटू 1 - r पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 - r, और यहाँ पे साथ इसको हो जाएगा -n x पावर n। ठीक हो गया। ये मैं पिछले वाले में समझा नहीं सका क्योंकि पेज जो था वो दूसरा था, तो इसलिए वहां पे नजर नहीं आ रहा होगा आपको। यहाँ पे चूंकि नजर आ रहा है तो इसलिए आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए ये वाली टर्म, उसमें देखें यहाँ पे 3x 3x² 3x³ और आखिर तक 3 भी साथ मल्टीप्लाई था। जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो x और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ x रह जाएगा। सो r की वैल्यू इसमें क्या है, x है। अब इसकी जगह ये वाली टर्म्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + a की जगह आ जाएगा x इंटू 1 - x पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x -n x पावर n। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे 1 - x डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1 - x Sn, इसको यहाँ से हमने खत्म करना है, तो वो यहाँ पे मूव होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू रह जाएगी 1 + x इंटू 1 - x पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x -n x पावर n। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड करके अब ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 - x प्लस x इंटू 1 - x पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x होल स्क्वायर -n x पावर n डिवाइडेड बाय 1 - x। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पे सिर्फ Sn रह जाएगा। अब वैसे तो ये भी आंसर है इसका क्योंकि सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वैल्यू का इसके साथ एलसीएम फाइंड हो सकता है। तो क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम भी साथ में क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 - x -n x पावर n डिवाइडेड बाय 1 - x प्लस x इंटू 1 - x पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 - x होल स्क्वायर।
ठीक हो गया। सो अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। सो वो आपके पास आ जाएगी 1 माइनस एक्स पावर एन, अगर देखा जाए तो अब देख लें इसको, और इसके साथ अगर एलसीएम ले लें तो सोल्व तो हो जाएगा एलसीएम की फॉर्म में, लेकिन जो आंसर बुक में है वो आंसर आपका नहीं आएगा। वो आंसर कब आएगा, अगर हम इस वैल्यू को इसके साथ सिंप्लीफाई कर लें, यानी जिस तरह से लिखी हुई है ना, इसी को इसी तरह सिंप्लीफाई कर लें तो अगेन लिखना पड़ेगा इसका, इसके साथ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। मैं एरो के साथ समझा देता हूँ, इस वैल्यू का इसके साथ क्या हो रहा है, एलसीएम हुआ है। ठीक हो गया, समझाने के लिए लिख दिया ताकि इजी हो जाए। तो ये वैल्यू आ जाएगी एलसीएम में, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा माइनस एन एक्स पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये हो गया। सो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एन एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो इसमें जो है ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया, और उसके अलावा क्या है, ये माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल हो गया। सो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, माइनस एन एक्स पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो ये एस एन के इक्वल आ गया। ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन होगी आपको कि अगर इन दोनों का ही एलसीएम लेना था तो पहले आपने चेंज क्यों किया। मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसके साथ इसको सॉल्व किया था बुक के आंसर के अकॉर्डिंग। अब जो बुक का आंसर लिखा हुआ है उसमें इन दोनों को अब इस दफा एलसीएम में सॉल्व किया गया है, तो इसलिए मैंने इसको इसी फॉर्म में सॉल्व किया है। सो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट है 1 प्लस 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/8 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। इसको अगर देखें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस तरह क्यों लिखना है वो आगे चल के इसको बताता हूँ कि क्यों लिखा है। अब इसमें पहले तो मेंशन कर देंगे कि द गिवन सीरीज, ये जो सीरीज गिवन है, ये सीरीज क्या है, ये अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज। ठीक हो गया। एंड लेट्स सपोज दैट एस एन बी द सम ऑफ। अब सम ऑफ क्या है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये मैंने इसलिए पावर में लिखी थी ताकि यहाँ पे इसकी nth टर्म की वैल्यू में हम वो पावर की फॉर्म में वैल्यू लिख सकें। ठीक हो गया, तो उसमें हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। ऊपर देखें तो क्या गैप आ रहा है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7। तो इस तरह से ये गैप आ रहा है, ये हो जाएगा 2n माइनस 1। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें तो पावर्स लिखी हुई है। सो 2 पावर, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब माइनस हुई है वैल्यू, तो इसकी पावर जो है वो n माइनस 1 आ गई। ठीक हो गया, ये इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। अब इसमें देखें तो नेक्स्ट जो वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करनी होती है वो क्या है इसके अंदर, वो है यहाँ पे 2। इसको पहले तो नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। मिल गया है 1/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3/2 है, आर की वैल्यू 1/2 है। सो बाय 1/2 वी गेट, तो होगा क्या, सिंपल होगा 1/2 एस एन, 1/2 3/2 स्क्वायर, 5/2 क्यूब, 7/2 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n माइनस 1 प्लस 1। ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा 1/2 एस एन इज इक्वल टू 1/2 3/2 स्क्वायर 5/2 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा 2n माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल डिवाइडेड बाई 2 पावर n। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो मेंशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस यानी एस एन एंड माइनस 1/2 एस एन इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद इसमें से कॉमन भी ले लेते हैं एस एन को। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज बनेंगी वो इस तरह से बनेगी कि 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 बाई, यहाँ से आया था 1/2, 1/2 लिख लें तो डायरेक्ट अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा या नहीं। सो अब सो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 प्लस नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 5/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 7/2 क्यूब माइनस 5/2 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा प्लस, लास्ट में जो वैल्यू रह जाएगी वो हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर n माइनस 1। ये क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं -2n-1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। ये हो गया। अब इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 1/2 एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस इसका एलसीएम में 2 एलसीएम 3 माइनस 1 से 2 आ जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा 2/2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू देखें तो 2/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन 2/2 पावर n माइनस 1 माइनस 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल, इस साइड से हो जाएगा 1/2 एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट वाली टर्म में 1/2 एंड इसकी जो पावर है वो पावर बन जाएगी, इसकी पावर आपके पास बन जाएगी 2 पावर n-1, यही वाली ठीक हो गया, n-2n-1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। थोड़ा सा ये ना इसमें थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इसमें अक्सर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है वैल्यूज को लिखते हुए, ठीक हो गया। सो ध्यान से लिखिएगा, इंशाल्लाह इजी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, जाहिर बात है क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि ये नहीं है कि ना मैं इसको गाइड से देख के लिख रहा हूँ ना मैं इसको रट्टा लगा के लिख रहा हूँ, ताकि इसकी वजह से जरूरत तो नहीं थी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसके 1/2 एस एन 1 प्लस ए 1 माइनस आर पावर n-1 एंड 1 माइनस आर, उसका मैंने फार्मूला जो मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया था उसकी जगह ये वैल्यू लिख ली है। ये हो जाएगा 1/2 एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस फर्स्ट वैल्यू जो थी वहां पे 1 लिखी थी तो 1 इंटू 1 माइनस 1/2 होल पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 क्लोज माइनस 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। ये हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1/2 होल पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड माइनस 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। सो यहाँ पे इसको देखें, ये एक दफा ऊपर जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर n-1 एंड माइनस 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है।
अब क्या करते हैं, ये 1/2 एस एन है ना, ये 2 जो है ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू 2, 2 1 जार 2 प्लस 2 2 जार 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 होल पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 2n-1, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पावर n। अब फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, इसको देखें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n-1 n-2। अगर इसको देखें तो इसको लिख लेते हैं 1/2 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। चूंकि ये 2 मल्टीप्लाई होता है, इसको इस बेस के साथ लेकर आने के लिए माइनस करना पड़ा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n-1, और ये हो जाएगा -2n-1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n-1। ठीक हो गया। सो एस एन की जो वैल्यू है वो हमने यही फाइंड आउट करनी थी। सो ये आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई है, एस एन इज इक्वल टू 2 प्लस 4 1 माइनस 1/2n-1 n माइनस 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n-1। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया है। ठीक हो गया। सो ये इसका फोर्थ पार्ट जो है सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं, उसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो अब इसके फिफ्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है 1 माइनस 7x प्लस 13x स्क्वायर माइनस 19x क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ पे एक में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। पहले तो इस नेगेटिव साइन को यहाँ से खत्म कर लेते हैं। वो इस तरह से खत्म होगा कि यहाँ पे अगर लिख दें कि 1 प्लस 7, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 13 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो इसे प्लस एक्स ही आ जाएगा, वैसे पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा प्लस 19, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स होल क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब क्या लिख लेते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो क्या है, अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज है। मेंशन कर लेते हैं द गिवन सीरीज इज अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल series. So let's suppose that Sn be the sum of, तो जो सीरीज की वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 7, यानी एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 13 इंटू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 19 इंटू माइनस एक्स होल क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो इसकी जो nth टर्म की वैल्यू आएगी वो इस तरह से बन जाएगी कि देखें पहले 1 प्लस 1 में 6 ऐड करें तो 7 आता है, 7 में 6 ऐड करें तो क्या आता है, 13 आता है। तो इस तरह ऐड करते जाएं तो आपके पास जो वैल्यू हुई वो इस तरह से बन जाएगी कि 6n प्लस 5। ठीक हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे माइनस एक्स पावर n-1। अब देखें 6 1 जार 6 और 6 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 6n-5, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। 6 2 जार 12, 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। और इस तरह से ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6 1 जार 6, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू बन गई। हाँ जी, तो ये तो हमें मिल गया है एस एन, ये हो गया इसकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक हो गया। अब फिर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे, आर की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय माइनस एक्स वी गेट, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 13x क्यूब प्लस 19x4 एंड प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा 6n-5 माइनस एक्स पावर, ये हो जाएगा n-1 प्लस 1। ठीक हो गया। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। सो अब इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू माइनस एक्स 7x स्क्वायर माइनस 13x क्यूब
plus 19x4 and plus up to so on 6n minus 5 minus x पावर n। सो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा हुआ है यानी 1 माइनस इंटू माइनस एक्स एस एन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी सेम यही काम हमने करना है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस 13 माइनस 7 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 19 माइनस 13 और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे जो वैल्यू है वो बन जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 6n माइनस 5 माइनस 6n माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस एक्स पावर n माइनस 1। एट द एंड पे आ जाएगा 6n माइनस 5 माइनस एक्स पावर n। ठीक हो गया। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे एस एन लिखेंगे, 1 लिख दिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस यानी एस एन और प्लस एक्स एस एन इज इक्वल टू, तो 1 प्लस 6 इंटू माइनस एक्स प्लस 6 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो है वो वैल्यू बन जाएगी। सो यहाँ से अप टू सो ऑन यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 6 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 एंड माइनस 6n माइनस 5 एक्स पावर इन माइनस एक्स पावर n। ये इसकी वैल्यू होगा। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं एस एन को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इंटू माइनस एक्स प्लस 6 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन 6 इंटू माइनस एक्स पावर n माइनस 1। इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे और ये हो जाएगा माइनस 6n माइनस 5 माइनस एक्स पावर n। ये इसकी वैल्यू आ गई है। सो यहाँ पे वैल्यू यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस a इंटू 1 माइनस r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r एंड माइनस 6n माइनस 5 और ये हो जाएगा माइनस x पावर n। ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई है। अब इनकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू माइनस एक्स, ये हो गया और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस एक्स पावर n माइनस 1 1 माइनस इंटू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 6n माइनस 5 एंड माइनस एक्स पावर n। ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो एज इट इज ही रहेगी। ठीक हो गया। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सो इसको मेंशन कर लेते हैं आगे। तो इसको मैंने लिख लिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6x इंटू 1 माइनस इंटू माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 6n माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स पावर n। यहाँ पे था 1 प्लस एक्स और ये था एस एन, इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 6n माइनस 5 माइनस एक्स पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये मैंने पहले लिख लिया है और ये हो जाएगा माइनस 6x इंटू 1 माइनस इंटू माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इन दो वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस 6n माइनस 5 माइनस एक्स पावर n एंड माइनस 6x इंटू 1 माइनस इंटू माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये एस एन की वैल्यू आ गई है। सो बस ये इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया है।
कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते थे, लेकिन जो वैल्यूज हैं देखें मेथड सारा एक जैसा ही है, सारे क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका भी एक जैसा ही है। तो आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी इसी जैसे हैं, लेकिन आपको याद होगा जब मैं इसकी थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन मतलब जो सीरीज की वैल्यू थी एस एन की, वो एस इन्फिनिटी वाली भी पढ़ाई थी। तो अब जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, वो वाला जो इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला है उसको भी यूज करेंगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, इन्फिनिटी देखो मेंशन किया गया है क्वेश्चन के अंदर बकायदा। तो ये है 1+3² x 5² x² एंड +7² x³ एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, यानी नेगेटिव नंबर्स के लिए है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन, लेट्स सपोज दैट s infinity be the sum of the infinite series। अब इसमें एक ही काम हमें दो दफा करना है, मतलब जो हमने एक दफा x मल्टीप्लाई करना है ना, वो एक दफा सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा फिर उस आंसर के साथ दोबारा एक वैल्यू यानी x की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो फिर जाके ये सॉल्व होगा। बस यानी दो दफा एक काम जो है वो रिपीट हो जाएगा, बस ये इसमें फर्क है इन्फिनिटी वाले में और पिछले क्वेश्चंस के अंदर। सो एस इन्फिनिटी जो है वो इक्वल हो जाएगा 1+3² x +5² x² 7² x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। सो एस इन्फिनिटी इन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। 3×3 = 9x +5×5 = 25x² +49x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सो ये हो गई इक्वेशन 1। अब फिर क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू में देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो x लिखा हुआ है। सो सिंपल मेंशन कर देंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x वी गेट। सो x इंटू एस इन्फिनिटी x +9x² +25x³ +49x4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो यहां पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। तो इसको और इस यानी ये वाली इसको पहले नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं, वो होगा एस इन्फिनिटी माइनस एक्स इंटू एस इन्फिनिटी 1+9 - 1x +25 - 9x² +49 - 25x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो यहां से एस इन्फिनिटी कॉमन लेंगे 1 - x एस इन्फिनिटी 1+8x +16x² +24x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 का। अच्छा, इसको दो दफा क्यों करना, जिस तरह मैंने पहले बताया था, हमें ना इसमें वैल्यू इस तरह की चाहिए जिस तरह से यहाँ पे 8x लिखोगे ना फॉर एग्जांपल, तो जो आगे वाली वैल्यूज हैं वो भी इसी तरह की होनी चाहिए, यानी यहाँ भी x, यहाँ भी 8x² आना चाहिए, 8x³ आना चाहिए और इस तरह से वैल्यू आ गया है, तभी हम वो जो इन्फिनिटी का फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है वो डिफरेंट तरह से लिखे हुए हैं। सो फिर से क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय x। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 - x एस इन्फिनिटी x +8x² +16x³ +24x4 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। सो फिर से क्या करेंगे, अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो अब यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 - x एस इन्फिनिटी -x इंटू 1 - x एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1+8 - 1x
16 माइनस 8 x² प्लस 24 माइनस 16 x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो इन दोनों में से एस इन्फिनिटी कॉमन लेंगे तो 1 - x इंटू 1 - x क्लोज कर लेते हैं। एस इन्फिनिटी 1 + 7x प्लस 8x³ 8x³ एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। कुछ हद तक वैल्यू जो है वो मिल गई है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - x माइनस यहाँ से हो जाएगा -x प्लस x²। ये हो जाएगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 + 7x। और यहाँ पे देखें तो इसमें अब वैल्यू जो है देखें x² है, क्यूब है, 4 है, 5 है एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसमें से 8x² कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 1 + x क्योंकि स्क्वायर कॉमन हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, ये इसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ से हो जाएगा 1 - 2x प्लस x² इंटू एस इन्फिनिटी। तो 1 + 7x प्लस 8x², 1 + x प्लस x² प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एज वी नो दैट एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। तो इस वैल्यू की जगह ये यूज हो जाएगा। अब आपके पास जो है इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये पहले क्लोज कर लेते हैं 1 - x होल स्क्वायर एस इन्फिनिटी a² प्लस b² माइनस 2ab, ये लिखा हुआ आ गया। एंड विच इज इक्वल टू 1 + 7x प्लस 8x²। a की वैल्यू 1 है इसके अंदर और r की वैल्यू क्या है, x है, तो 1 - x ये आ गया आपके पास। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से वैल्यू क्या होगी, वो आ जाएगी 1 - x होल स्क्वायर एस इन्फिनिटी 1 + 7x एंड प्लस 8x², 1 - x। इसको अलग से क्लोज कर लेते हैं। तो अब फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 1 - x² है इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 + 7x डिवाइडेड बाय 1 - x² प्लस 8x², 1 - x इंटू 1 - x होल स्क्वायर। अब इस स्टेप में मैंने लिख के बता रहा हूँ कि देखें इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो मैं इसको डायरेक्ट 3 लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + 7x 1 - x होल स्क्वायर एंड प्लस 8x², 1 - x होल क्यूब। तो ये हो गई एस इन्फिनिटी। यही हमने फाइंड करना था, इसको सम करना था, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। पिछले वाले में क्या था, x लिखा हुआ था, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसको सेम मेथड वही करना है सोल्यूशन, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपने इसकी इन्फिनिटी टाइम्स तक वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसकी एन टर्म को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो एस इन्फिनिटी बी द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 + 4/3 प्लस 9/3² प्लस 16/3 क्यूब 25/3 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1/3 वी गेट। तो 1/3 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4/3² प्लस 9/3 क्यूब 16/3 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब सिंपल क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
वी हैव, सो ये हो जाएगा 1 यानी एस इन्फिनिटी -1/3 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट आएगा 1 प्लस 4/3 -1/3, ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा प्लस 9/3 स्क्वायर -4/3 स्क्वायर प्लस 16/3 क्यूब -9/3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ से 1 -1/3 एस इन्फिनिटी कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस 4 -1 3 प्लस 9 -4 3 स्क्वायर प्लस 16 -9 3 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 2/3 एस इन्फिनिटी बन जाएगा। 1 प्लस 3/3 प्लस 5/3 स्क्वायर एंड प्लस 16 में से 9 निकालें तो आ जाएगा 7/3 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, ये वैल्यू हो गई। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब इस इक्वेशन के साथ दोबारा क्या करते हैं, एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वो फिर से अगेन क्या है 1/3। सो 1/3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगेन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 1/3 वी गेट, तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1/3 2/3 एस इन्फिनिटी 1/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 5/3 क्यूब 7/3 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, ये इसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ से इसको इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3 3 ज़र 9। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 2/9 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3/3 स्क्वायर 5/3 क्यूब प्लस 7/3 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी हैव, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3 की वैल्यू 2/3 एस इन्फिनिटी माइनस 2/9 एस इन्फिनिटी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस मेंशन कर देंगे 3/3 माइनस 1/3, फिर प्लस 5/3 स्क्वायर माइनस 3/3 स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 7/3 क्यूब एंड माइनस 5/3 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको 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 कंप्लीट, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड पे इसका एलसीएम ले लेंगे 9 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 एस इन्फिनिटी माइनस 2 एस इन्फिनिटी, ये हो गया। इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस मिल गई, यानी सीरीज की वैल्यू जो है वो एक फॉर्म में मिल गई कि 2/3 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। अब इसको सिंप्लीफाई करना इजी है। 6 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 एस इन्फिनिटी 1 प्लस, इसको एक जगह क्लोज करके लिख रहे थे 2/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो अब लिख लेंगे एज वी नो दैट, वो क्या है एस इन्फिनिटी ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये हो गया। सो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1/3। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। तो
4/9 s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, इसको एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। सो 4/9 s इंफिनिटी 1 प्लस 2/3 और यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2/3। सो यहाँ से 2/3 और ये 2/3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 4/9 s इंफिनिटी 1 प्लस 1, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 4/9 s इंफिनिटी इज इक्वल टू 2, इस 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, implies that 4 s infinity is equal to 2 multiplied by 9, so s infinity is equal to 2/9, 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so s infinity is equal to 9 divided by 2। so ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ये वाला बहुत इजी था क्योंकि इसमें नंबर थे तो जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई हो गया। पिछले वाला भी आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। सो ये जो क्वेश्चन इन्फिनिटी वाले हैं, ये क्वेश्चन उस पिछले क्वेश्चन 1 जो था उसके हिसाब से देखें तो काफी इजी है, क्योंकि क्वेश्चन 1 बहुत मुश्किल था एक किस्म से देखा जाए। उसमें बार बार वो वैल्यूज को याद रखना, उसको सबट्रैक्ट करना, मतलब काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें nth टर्म फाइंड करनी थी। असल रीजन ये था। बाकी ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें nth टर्म नहीं फाइंड करनी, तो ये थोड़ा सा इजी है पिछले वाले क्वेश्चन के हवाले से। सो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक हो गया, इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। अब ये वाला जो टर्म है इसमें देखें सम करने को नहीं कहा गया। जब सम करने को नहीं कहा जाता तो फिर वो और ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें हम सिंपल जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये वाला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देख लें और समझ लें। सोल्यूशन करना क्या होगा, सिंपल लिखेंगे द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, अगर देखें तो इसको 0 डिवाइडेड बाय 2 पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 3 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब एंड प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 एंड प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, इसमें दो अलग अलग हिस्से बना लेते हैं। दो अलग हिस्से किस तरह से बना लेते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं यानी न्यूमरेटर में लिख रही है 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, वो क्या है, वो लिख लेते हैं कि वो अरिथमेटिक सीरीज की वैल्यूज हैं, और जो डिवाइड हो रही हैं वो वैल्यूज क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज की वैल्यूज है। तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं, द अरिथमेटिक सीरीज इज, तो वो इसमें क्या है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, इस तरह से हो जाएगा। और इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अरिथमेटिक सीरीज है तो a की वैल्यू जो है वो 0 है और उसके अलावा d की वैल्यू जो है वो 1 है। अब इसमें हम a n वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। सो a n इज इक्वल टू 0 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो a n इज इक्वल टू 0 वैसे खत्म हो जाएगा, यहाँ से n माइनस 1 आ जाएगा। ये एक वैल्यू फाइंड हो गई है। सिमिलरली इसी तरह हम ज्योमेट्रिक सीरीज की भी लिख लेते हैं, द ज्योमेट्रिक सीरीज इज, तो उसमें क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड प्लस 1/2 पावर 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये हो गया। तो इसमें देखें तो a की वैल्यू क्या है 1/2 और दूसरी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, r की वैल्यू भी 1/2 है। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज की जो वैल्यूज है इसमें देखें जो ऊपर वैल्यू गिवन थी उसमें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 2 पावर 0 यानी वहां पे क्या था 1 था, तो ये भी मेंशन कर देंगे क्योंकि लिखना जरूरी है, नहीं तो वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आएंगी। तो a की वैल्यू जो है वो इसके अंदर 1 है और d की वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे r की वैल्यू होगी 1/2। ठीक हो गया, ये लिख लिया है। अब यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक सीरीज का यानी ए एन से रिप्रेजेंट किया, इसको भी ए एन से ही करना था लेकिन फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी, यहाँ पे इसको क्या करते हैं बी एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वो जगह a इंटू आर पावर n माइनस 1
बी एन इज इक्वल टू 1 इंटू 1/2 पावर n माइनस 1। सो बी एन की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 पावर n माइनस 1। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, और इससे ये इसका क्या हो जाएगा, एन टर्म फाइंड हो जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे 10 द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज इज टी एन इज इक्वल टू ए एन मल्टीप्लाई बाय बी एन। ये इसकी वैल्यू हो गई है। सो टी एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर एन माइनस 1। सो ये इसका क्या हो गया, बस सिंपल आंसर आ गया। ठीक हो गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था मैंने पहले बता दिया था कि ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज 5 + 7/3 + 1 + 11/27 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, ये लिखी हुई है। अब इसकी अगर वैल्यू देखें तो वो इस तरह से है कि यहाँ पे देखें 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 स्क्वायर, यहाँ पे 9 होना चाहिए तो वो कैंसिल होकर 1 आ गया, 3 क्यूब एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से लिखी हुई है। सो पहले हम मेंशन कर देंगे कि द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, जिस तरह से वो पिछली वाली लिखी थी वही हम इसको भी मेंशन कर लेंगे। सो द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज, तो इसको लिख सकते हैं 5/1 + 7/3 + 9/3 स्क्वायर 11/3 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये क्यों किया है, ताकि इसमें से हम क्या करें, अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज की वैल्यू निकाल सके। लेकिन अब यहाँ पे इसकी जो सीरीज का सम निकालने को कहा गया, इससे पहले वाले सवाल था उसमें एन टर्म फाइंड करने को कहा गया था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे जो कि मैं पढ़ा चुका हूं इसकी थ्योरी के लिए, तो वही हम थ्योरी के साथ में पढ़ा चुका हूं, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले मेंशन कर देते हैं द अरिथमेटिक सीरीज इज, अरिथमेटिक सीरीज में क्या बन रही है, 5 + 7 + 9 + 11 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू जो है वो 5 है, और साथ में देखें d की वैल्यू, तो 5 + 2 यानी 2 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे d की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ये हो गई इसकी अरिथमेटिक सीरीज की वैल्यू। अब सेम हम क्या कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज की वैल्यू भी लिख लेते हैं, एंड द ज्योमेट्रिक सीरीज इज, वो क्या होगी, 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, तो इसमें a की वैल्यू जो है वो 1 है, और इसी के साथ इसमें r की जो वैल्यू है वो 1/3 है। ठीक हो गया, ये वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, जिस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ वो अब यहाँ पे मेंशन करते हैं, और फिर उसमें ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे उसको चले पहले मैं मेंशन कर देता हूँ। एज वी नो दैट द सम ऑफ इनफाइनाइट अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज इज, तो वो जो सीरीज का फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि हमने a की कौन सी वैल्यू यूज करनी है। ठीक हो गया, तो ये मैं बता दूं कि जो फर्स्ट वैल्यू अरिथमेटिक सीरीज से आई है वही a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यूज होगी। ये बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ये ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए है, तो यहाँ पे अगर ये वाला फार्मूला देखें तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये रिलेटेड है अरिथमेटिक सीरीज के साथ, साथ में d की वैल्यू यहाँ पे हो गई, r इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, और a की वैल्यू का ज्योमेट्रिक सीरीज के हवाले से कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो कौन सी होगी, अरिथमेटिक सीरीज वाली a की वैल्यू यूज होगी। ठीक हो गया, सो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए जिसमें आपको इस तरह का फार्मूला यूज करना पड़े और a की वैल्यू में कंफ्यूजन हो,
तो आपने क्या करना है, अरिथमेटिक सीरीज वाला जो फार्मूला है उसमें से जो ए की वैल्यू आएगी वही यूज करना है। ठीक हो गया। सो इसको अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो अब मेंशन कर लेंगे एस इन्फिनिटी 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से देखें तो ये 3 जो है ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2/3 होल स्क्वायर। सो अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल अब ये हो जाएगा 5 3 जार 15/2 एंड प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय 9। तो अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ये होगी कि 2 और ये कैंसिल होकर यहाँ से +2 आ जाएगा, ये 9 और ये 3 के साथ कैंसिल होकर यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 15/2 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/3। ये 3 भी यहाँ से ऊपर चला जाएगा और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 इनका एलसीएम होगा 15 प्लस 3, तो 15 प्लस 3 से आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। सो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया 9। तो बस यही हमने फाइंड आउट करना था। ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सब क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें क्या गिवन है कि इफ द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 3 + 5 r 7 r स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी इज 44/9, यानी s इंफिनिटी की वैल्यू 44/9 है, अगर ये है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो r की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अब हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि मैं डायरेक्ट लिख दूं कि ये जो है वैल्यू गिवन है s इंफिनिटी की और इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया है, ऐसा नहीं हो सकता। पहले प्रॉपर जो इससे पहले वाले स्टेप कर रहे थे उसी तरह से इसको भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स सपोज दैट s इंफिनिटी इज इक्वल टू 3 + 5r + 7r स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर क्या करते हैं, इसी इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय r वी गेट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो r s इंफिनिटी इज इक्वल टू 3r + 5r स्क्वायर प्लस 7r क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सिंपल वही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मेंशन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इसमें होगा s इंफिनिटी माइनस r s इंफिनिटी इज इक्वल टू 3 + 5 - 3r प्लस 7 - 5r स्क्वायर प्लस 9 - 7r क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी टाइम तक ये चला जाएगा। इनमें से 1 - r यानी s इंफिनिटी जो है वो कॉमन हो जाएगा। सो 3 + 2r प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी। अब क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू में देखें तो इन सब वैल्यूज में से कुछ कॉमन ले लेते हैं और वो ये है कि 3 + 2r कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे रह जाएगा 1 + r स्क्वायर प्लस r क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी। सो एज वी नो दैट s इंफिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 - r, इसके इक्वल था। तो इस वैल्यू की जगह ये लिख लेते हैं, यानी 1 - r s इंफिनिटी 3 + 2r इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 - r, ये हो गया आपके पास। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि 1 - r s इंफिनिटी की जो वैल्यू थी वो इस क्वेश्चन में गिवन थी कि वो क्या है आपके पास 44 डिवाइडेड बाय 9। सो मेंशन कर लेते हैं एस वी हैव गिवन दैट s इंफिनिटी 44 डिवाइडेड बाय 9। तो अब सिंपल क्या होगा, सिंपल ये होगा कि 1 - r
44/9 is equal to 3 into 1 minus r plus 2r डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक हो गया। तो मैंने सिंपल क्या किया है, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लिया है इसके साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 44 into 1 minus r divided by 9 and which is equal to 3 minus 3r plus 2r divided by 1 minus r। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस r और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा 44 into 1 minus r divided by 9 is equal to 3 minus r divided by 1 minus r। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 44 into 1 minus r square and 3 minus r multiply by 9। तो अब क्या होगा, 44 इंटू यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3 9 27 माइनस 9r। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 प्लस 44r स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा माइनस 4 2 88 r प्लस 9r माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज भी लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। अब इसको तरतीब से लिख लेते हैं 44r स्क्वायर, ये माइनस 88r प्लस 9, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 79r प्लस 44 में से 27 निकालें तो क्या आता है 17। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन कर लेते हैं, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब उसमें क्या होगा, a की वैल्यू है 44, b की वैल्यू है माइनस 79 एंड c की वैल्यू है 17। सो क्वेश्चन में क्या होगा, r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो r इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 79 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 79 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 44 एंड मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 44, ये आ जाएगा। अब 79 को स्क्वायर उसका सॉल्व कर लेंगे तो वहां से आ जाएगा 6241 और इसके अलावा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हो जाएगा r इज इक्वल टू 79 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6241 माइनस 2992 डिवाइडेड बाय 88, ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब यहां से हो जाएगा कि r इज इक्वल टू 79 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3249 डिवाइडेड बाय 88, ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और उसके बाद एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखते हैं। तो फिर हमने ढूंढना क्या है, हमने आंसर ये ढूंढना है कि r की वो वैल्यू जो लेस देन 1 होगी, ठीक हो गया, वो इसकी करेक्ट वैल्यू होगी, और r की वो वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 होगी तो वो हम इसमें नहीं लिख रहे, r की लेस देन 1 वाली वैल्यू वही इसका आंसर होगा। सो अब दोनों में देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती है। सो ये मैंने मेंशन कर दिया, r की वैल्यू 57 के स्क्वायर से, यानी जो वैल्यू थी 3249 वो आ रहा था, यहाँ से स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू 79 प्लस माइनस 57 डिवाइडेड बाय 88। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक दफा प्लस में लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू 79 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 88 और यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू 79 माइनस 57 डिवाइडेड बाय 88। सो यहाँ से हो जाएगा r इज इक्वल टू, इसमें ऐड कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर लेंगे तो 7 प्लस 9, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 6 और 1 कैरी हो जाएगा 12 136 डिवाइडेड बाय 88, ये हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 11 और इसको देखें तो ये आ रहा है ग्रेटर देन 1, ठीक हो गया ना, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब r ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, एक वैल्यू तो इसकी फॉल्स हो गई है, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। अब हमने नेक्स्ट ये चेक करना है कि इससे क्या आता है, ठीक हो गया। सो r इज इक्वल टू 9 माइनस 7 से 2 हो गया, ये 22 डिवाइडेड बाई 88, सो 21 ज़र और ये हो जाएगा 4 ज़र। सो r की वैल्यू जो है 1/4 और ये वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है,
यानी आर एब्सोल्यूट इज लेस देन 1, यही हमने फाइंड आउट करना था। सो ये क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। सो आर इज इक्वल टू 1/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया, तो यही हमने फाइंड आउट करना था, तो ये इसका आंसर फाइंड हो गया है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है 5.2 क्लियर हो गई है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर आपके लिए सब कुछ ईजी होता है, बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। वाकई ऐसी बात है, लेकिन प्रैक्टिस से फिर मैं बात वही करूंगा कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मुश्किल ही रहेगा। सो प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए ये जो जितना भी काम होगा ये इजी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।